नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव था। उपचुनाव संपन्न हो गया है। तो वहीं पे समाजवादी पार्टी को 2 सीट पे जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब रही। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बड़े नेता, जो लोग ये मान रहे हैं कि ये चुनाव जो जीत हार हुई ये 2027 का फाइनल है, तो 2027 का फाइनल नहीं है। साफ सुथरी बात, 2027 का फाइनल नहीं है। कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए कि जब तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझेंगे कि टिकट को जो देते हैं, कहीं ना कहीं टिकट पे एक समीक्षा करनी चाहिए कि किस व्यक्ति को किस सीट पे टिकट देना उचित है। अगर वो ये सोच कर देंगे कि फलाने को दे दें, ये हमें वोट दिलवाएंगे या इनके आने से यहाँ पे हमें जीत मिल जाएगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जो लोग कहते थे कि पीडीए ना, पीडीए इस समय खोखला हो चुका है। सच बताएं तो पीडीए का मतलब देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसका मतलब ये नहीं कि पिछड़े समाज का एक दो बिरादरी के लोगों को लगातार आप टिकट देते रहिए। अल्पसंख्यक में है आप लगातार टिकट देते रहिए। और दलित में जो अगड़े हैं, दलितों में जो अगड़े हैं जिनके पास पैसा है, अगर उन लोग को आप लगातार टिकट दोगे, चाहे वो सांसद का हो, विधायक का हो, तो अन्य लोग क्या करेंगे आप सोचिए। जहाँ पे अब इस समय वोटर जो है समझदार हो गए हैं, वहीं पे अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया है और माता प्रसाद पांडे अपने समाज का वोट नहीं दिलवा सके समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ब्राह्मण जो है बीजेपी का कोर वोटर है और ये सब जानते हैं, सबको पता है। 2-4-5% का 10% इधर उधर आता है तो वो नहीं मायने रखता है, क्योंकि यादव और मुस्लिम भी 2-4-5% इधर उधर होते हैं, वो मायने नहीं रखता है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष अगर आपको बनाना था किसी अति पिछड़े वर्ग के लोग को बना देते, कोई भी बहुत सारे नेता हैं, और दलितों में बना देते, पासी हैं उनको बना देते। इस समय बढ़िया ट्रेंड कर रहे हैं, हमें अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, और यहाँ प्रतापगढ़ से आप देखिए कौशाम्बी, तो कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, यही लोग बढ़िया ट्रेंड कर रहे हैं। इन लोग को मतलब ऐसे ही नेता को किसी को बना देना चाहिए था। तो माता प्रसाद पांडे को यहाँ एक बहुत बड़ी भूल कर दी। अब अखिलेश का जो मेन मुद्दा है मैं बताऊँ, मानना है, ये समझना है, जो हम व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहे, जो हमारा समझ में आ रहा है, अखिलेश सोचते हैं कि अगर हम किसी ब्राह्मण को अच्छे पद, बड़े पद पर समाजवादी पार्टी के अंदर बैठाए रहेंगे तो ब्राह्मण हमारी तरफ आएगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जिस सीट पर टिकट देते हैं ब्राह्मण को अखिलेश यादव, फिलहाल चुनाव में नहीं दिए थे, वहां भी इनको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर हैं और देंगे उन्हीं को। अब ये समझिएगा कि अखिलेश यादव के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं 2024 में भी लोकसभा चुनाव जी के सांसद बने हैं, ये लोग क्षेत्र में जाते नहीं हैं। और सांसद जो है ज़्यादातर बाहरी सांसद को यहाँ से बाहरी सांसद हैं। जैसे अभी सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर में भुआल निषाद हैं, रामभुआल निषाद। राम भुआल निषाद यहाँ कभी आते ही नहीं है। जब से जीते हैं एक आध दो राउंड आए होंगे, वो भी आते हैं, आज आए कल सुबह फिर रवाना हो जाते हैं। तो जब तक सांसद, देखिए किसी के यहाँ इस समय शादियाँ भी बहुत चल रही हैं, किसी के कार्ड आए तो शादियों में जाओ, किसी का मृत हो गई उसमें जाओ, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें भी आप जाओ। यानी कि लोगों से, आपके जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो बड़े छोटे कार्यकर्ता हैं, सभी के यहाँ कार्ड आता है, वहाँ जाओ। आप अपना प्रतिनिधित्व बैठा के, आप लखनऊ विराजमान हैं, दिल्ली विराजमान है, तो कहाँ से ऐसा होगा? तो इससे भी लोग नाराज होते हैं। आप पीडीए को लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हो, पीडीए खोखला है, पीडीए के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीए के अंदर जब तक आप काम नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव, साफ सुथरी बात है। क्योंकि हर समाज, कोई भी समाज हो, हर समाज के लोग को आपको समान भागीदारी देना पड़ेगा राजनीति में। ऐसा नहीं है कि जैसे पिछड़े वर्ग में देख लीजिए, 3 जातियों को ज़्यादा लेकर चलते हैं, इसको सब जाना है, चाहे वो पटेल, यादव और मौर्य, खासकर इन सबको ज़्यादा लेकर चलते हैं। अब बताइए, जो अति पिछड़े वर्ग के समाज हैं, पीडीए में आप तो उनको रखे हो, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हो। ये समझिए, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हो। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस वजह से भी हारती है कि वो मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देती है। हाँ, कहीं कहीं इसका भी इम्पैक्ट है। देखिए, इस उपचुनाव 9 सीटों पर उपचुनाव था, जिनमें से 3 सीटों पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, और फूलपुर वाली सीट पर जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, ये बहुत ही गलत था। शुरू से ही मैं कह रहा था कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जो है एक गलत कैंडिडेट उतारी है। यहाँ पे किसी को भी उतारते, पाल प्रजापति विश्वकर्मा पटेल को उतारते तो भी यहाँ जीत जाती। गैर यादव और गैर मुस्लिम कैंडिडेट अगर यहाँ से आता तो 100% जीत जाता, लेकिन नहीं करते ऐसा। वो ये सोच रहे हैं, अखिलेश यादव का मेन रीजन ये है कि मुसलमान इनको छोड़े ना, और जो ब्राह्मण समाज के वोटर हैं उनको ये कैसे करके लाएं, और बाकी पिछड़ा और दलित ये कहाँ जाए, ये इस पर विचार नहीं करते। ये हकीकत है कि ये इस पर विचार ही नहीं करते। एक दो चेहरे को ले जाकर बैठा देते हैं, आपके सामने पकड़ा देंगे झुंझुना टाइप का, लो और इन्हीं को देखो, इन्हीं के नाम पे हमको वोट दो। साफ सुथरी बात मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के लिए वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं दिखाऊंगा, जो सच्चाई है मैं इसको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी गलत करेगी तो बीजेपी गलत करेगी, कोई भी, मैं जो सत्य रहेगा वही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ये विचार करने की आवश्यकता है, अगर 2027 में उसको चुनाव जीतना है तो। अगर ये इस बात को नहीं ध्यान दिए कि जो इस समय उनके विधायक और सांसद जीते हैं अखिलेश यादव के, उनको मीटिंग बुलवाएं और उनको ये समझाएं कि भैया आप लोग क्षेत्र में जाइए। अभी मैं बता दूं सुल्तानपुर की बात, कि यहाँ पे राम भुआल निषाद आते ही नहीं, सच्चाई है, उनके कार्यकर्ता ही उनको गाली दे रहे हैं। जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको गाली दे रहे हैं, क्यों?
और चौराहे नुकड़ों पे भी चाय की दुकान पर आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं ठहरते हो या आते जाते आप सुनोगे, नहीं तो विधायक को किस लिए, अगर आप किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते हो, आओगे नहीं, तो आपको किस लिए लोग वोट देकर चुने हैं, ये बताइए। कि आप आइए और वोट लीजिए, जीत जाइए, आप जाइए लखनऊ और दिल्ली, वहीं पे अपने आवास पे रहिए, महीने में या किसी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आइए, एक दिन आते हैं शाम को आए, सुबह फिर निकल गए, 1 दिन रहे, शाम तक अगले दिन फिर निकल जाते हैं। और किससे मिलते हैं, कोई बड़ा कार्यकर्ता है, बड़ा नेता है जिला का, उससे मिलते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं उन लोग से, ऐसे मुलाकातें थोड़ी होती हैं। और सच बताऊं तो लोग इसलिए आते हैं, जो बाहरी सांसद जो चुने गए हैं 2024 में, सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको कितना पैसा इकट्ठा हुआ दिल्ली से, कितना परसेंटेज कहाँ से मिलना है, वो अपना सेट करके निकल जाते हैं। सही चीज़ तो ये है, चाहे वो प्रतापगढ़ का देख लीजिए, सुल्तानपुर, किसी भी जिले का आप देख लीजिए। तो अब लोग ये भी सोचते हैं कि स्थानीय नेता हो ना, तो ये भी एक बड़ा इम्फेक्ट है। लेकिन अब यहीं पे अब देखा जाए तो मुस्लिम वाली बात, तो जो कुंदरकी में हार हुई, कुंदरकी में पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ मुस्लिम क्षेत्र में, मुस्लिम इलाकों में जो है प्रशासन को लगाकर मुस्लिम बस्तियों के जो वोटर थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया, इस वजह से वहाँ से उनको हार मिली। लेकिन हार जो हुआ 1,40,000 1,50,000 तक कोई जीतेगा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी का प्रत्याशी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत गलत हुआ है, सक्रिय नहीं है। इसी तरीके से उपचुनाव में कटेरी में प्रभारी बनाया गया था, शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी बनाए थे ना, शिवपाल सिंह यादव वहाँ ज़्यादा प्रचार वचार नहीं किए। सही चीज़ तो ये है, शिवपाल यादव खुद इस बात से नाराज थे कि शिवपाल सिंह यादव चाहते थे कि कटेरी से लालजी वर्मा के घर में जो प्रत्याशी दे दिए थे ना, शोभा देवी वर्मा को, लगातार आप किसी के परिवार में आप प्रत्याशी उतारते रहोगे, और ऐसे प्रत्याशी जो भी सांसद हुए हैं उनके घर में लोग ऊब जाते हैं। किसी के यहाँ आप जाओगे नहीं, वोटरों के यहाँ वोट लेने के टाइम पे जाओगे तो वो ऊब जाते हैं, और जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी सोचते हैं कि नया प्रत्याशी आए ना अलग। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि शिवपाल सिंह यादव जो थे उनके मन मुताबिक ये कैंडिडेट नहीं उतारा गया था, इस वजह से बहुत अच्छे से प्रचार नहीं किए थे, बहुत सक्रिय नहीं थे। तो ये भी एक इम्पैक्ट था। बाकी इतना 1000 वोटों से क्या मतलब है, हम 5000 वोटों से डॉक्टर ज्योतिर्बिंद हार गई, सुष्मिता मौर्य जीती, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये रहा कि मझवा सीट पे जो लोग कहते हैं कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम नहीं भैया, ईवीएम देखो बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो भी वहाँ पे गड़बड़ कर दिया जाता था, ऐसा नहीं है बॉक्स में वोट डालते समय बूथ कैप्चरिंग, ये अलग मामला है। अगर ईवीएम को लेकर ये कोई गड़बड़ी होती तो शीशम सीट पे जो नसीम सोलंकी जीत गई वो हार गई होती। यही वजह रही कि इरफान सोलंकी के केस को इतनी जल्दी से कार्रवाई हुई, उस पर सुनवाई हुई और उनको सजा के लिए भी डाल दिया गया जेल में, ताकि वहाँ पे चुनाव हो और बीजेपी वहाँ से अपने प्रत्याशी को जिता सके ना। तो यही वजह रहा। लेकिन अब लोग मानते ही नहीं है ईवीएम। भैया ईवीएम अगर गलत होता तो 37 सीट जो आप जीते थे, सॉरी हाँ 37 सीट लोकसभा चुनाव का जीते थे, कैसे जीत गए। और यही देखिए बंगाल में जो चुनाव हुआ, बंगाल में वो चुनाव पर टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, सोचिए ममता बनर्जी की पार्टी जो है यहाँ से चुनाव जीत गई, और ऐसे चुनाव जीती जहाँ पे कभी चुनाव जीती ही नहीं। मतलब पिछले 2 पंचवर्षीय चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट यहाँ जीते थे प्रत्याशी, वहाँ से टीएमसी जीत गई। टीएमसी यहाँ पे समझिए कि 6 सीटों पे टीएमसी यहाँ पे अपनी जीत हासिल की। तो कर्नाटक में अगर देखिए ईवीएम अगर यहाँ गलत होता तो बंगाल में जो ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी है, यहाँ से देखो जितनी सीटें पे हुई 6 के 6 सीट ममता बनर्जी जीत गई। क्यों जीत गई, ईवीएम अगर खराब होता तो यहाँ जीतती नहीं। वहीं पे देखिए आप पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पे जीत हासिल की और 1 सीटों पे कांग्रेस ने। अगर यहाँ भी गड़बड़ी होता तो हाँ, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया उत्तर प्रदेश में, मानता हूँ, और ये सही है, ये सही बात है। वहीं पे कर्नाटक में 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने जीता। कैसे जीती है कर्नाटक में 3 सीटों पे। ईवीएम अगर पहले से गलत होता, पूरी सेटिंग उसकी पहले से गलत होती तो कैसे जीत लेता। तो ईवीएम को गलत ठहराने का मतलब है अपने आप, मतलब अपनी कमियों को आप छुपा रहे हो, सीधी सी बात। यहाँ पे आप ये सोचिए कि अगर आप अपने विधायक सांसद को ये सलाह दीजिए कि वो क्षेत्र में निकले, क्षेत्र के लोगों से मिलें और उन्हीं की ओर से वो जीते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप यही सोचते हो कि अखिलेश यादव जो 9 सीट हारे हैं ये फाइनल है, 2027 का फाइनल कुछ नहीं है। पीडीए को अगर मजबूत करना है, पीडीए से फायदा मिलता है अखिलेश यादव को, ऐसा नहीं है। पीडीए से अखिलेश यादव को फायदा मिलता है, लेकिन पीडीए के लिए आपको हर जिले में, जैसे किसी जिले में 9 विधानसभा होता है, किसी में 7, किसी में 5 विधानसभा रहता है, उस 7 विधानसभा है तो 7 में 7 जातियों को आप वहाँ पे जो है टिकट दीजिए। हर वर्ग नहीं, पीडीए के लोग को खास करके, पीडीए में जितनी भी जातियाँ आती हैं जिला वाइज आप हर जिले में हर पीडीए को मजबूती दीजिए, चाहे वो प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, मौर्य हो, पटेल हो, कोई भी हो। यहाँ पे आप सबको ध्यान दीजिए किसको कौन सा पद देना है, कहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे इस मामले को अगर इस समीकरण को लेकर चलेंगे तो अखिलेश यादव आने वाले टाइम पे मजबूती मिलेगी पीडीए को, और ये 2027 में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देख लीजिए 2027 का जो परिणाम आएगा वो कुछ और ही होगा, क्योंकि तब तक इनके जो सांसद चुने गए हैं उनसे भी लोग उठ जाएंगे। ज़्यादातर सांसद स्थानीय नहीं है, बाहर से आए हैं, कोई भी जिला हो देख लीजिए, कहीं कहीं ऐसे होंगे जो स्थानीय होंगे, नहीं तो सब बाहर से आए हैं। और बाहर से आए हुए सांसद को 1 बार से 2 बार लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि वो आते नहीं है क्षेत्र में। वो लखनऊ दिल्ली विराजमान रहते हैं, अपने आवास पे रहते हैं, यहाँ आते ही नहीं। आते हैं तो सिर्फ परसेंटेज के लिए, किस विभाग से कितना परसेंटेज मिलेगा, कौन सा ठेकेदार है, इस वजह से। और हारने का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस समय समाजवादी पार्टी का, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ये नज़रअंदाज करते हैं, उनकी सलाह नहीं लेते हैं। और बूथ स्तर के जो बूथ प्रभारी होते हैं
समाजवादी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, कम से कम समाजवादी पार्टी के जो बूथ प्रभारी हैं उनको 1,000 ना देकर 2,000-3,000 रुपये दीजिए। देखिए वोट कैसे नहीं पड़ता है, पड़ेगा। 1,000 मिलता है विधानसभा के विधायकी वाले में 1,000 बूथ प्रभारी को, और 2,000 मिलता है सांसद के चुनाव में बूथ प्रभारी को। तो ये जो है ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और वहीं बीजेपी के जो बूथ प्रभारी रहते हैं उनके लिए क्या होता है कि स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और ई रिक्शा वाली सुविधा होती है कि जाओ वोटरों को गांव से लेकर आओ और वोट डलवाओ। बीजेपी समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं। हाँ, पैसा ही लोग बहुत बांटते हैं, लेकिन कुछ मुख्य लोगों को, कुछ मेन बड़े नेताओं के पास पूरा भर के जाता है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, जमीन स्तर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता और वोट मांगने वालों की कमी है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। समझिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे लोग हैं। आरएसएस है, वो भी अपना प्रचार करवाती है, चुनाव चिन्ह और बैलेट पेपर ये सब जो है पर्चा जाके चिपकवाती है, ऐसा नहीं है। उसके पास प्रचार करने वाले लोग हैं, गांव-गांव, गली-गली, एक डोर टू डोर प्रचार करने वाले लोग हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो नेता है ना, वो बड़े लोगों को पैसा इकट्ठा करके देते हैं। और यहीं पे जो बीजेपी है, ये छोटे छोटे नेताओं कार्यकर्ताओं को खास ध्यान देती है, खासकर चुनाव के समय, बस चुनाव के समय। हाँ, बाकी बीजेपी जो है अपने काम के बूते नहीं जीतती है, ये हिंदू मुस्लिम करके इसी से चुनाव लगातार जीतती है। और ईवीएम पे जो सवाल उठाते हैं, झारखंड में देखो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, ममता बनर्जी बंगाल में 6 सीट जीती हैं। क्यों जीती हैं? ईवीएम अगर खराब होता तो वहाँ कैसे जीत पाती। वहीं पे कर्नाटक में देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश में आप जो कह रहे हैं यहाँ पे धांधली हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझिए कि परिवर्तन करने की जरूरत है अखिलेश यादव को ना। तो आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।